माँ नहीं होती तो वफा कौन करता, माँ नहीं होती तो वफा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता। रब हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करता। तो माँ के नाम पे आप लोग इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक्स है वह जानेंगे प्रतिरोध का संयोजन। संयोजन में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, आप लोग की क्लास का जो टॉपिक्स में है वह प्रतिरोध के संयोजन में है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन मतलब होता है आपस में जोड़ना। अब जोड़ते हैं कैसे, जोड़ने का भी क्या होता है तरीका होता है। जैसे डेसिमल का जोड़ने का तरीका क्या है, अलग है। बाइनरी का जोड़ने का तरीका क्या है, अलग है। आज आप जितने भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें बाइनरी में जोड़ा जाता है। तो बाइनरी में 1+1 2 नहीं होता, बाइनरी में 1+1 कितना होता है, 10 होता है। जो इसके बारे में हम लोग को उच्चतर कक्षा में पढ़ना है। यदि कोई कंप्यूटर पढ़े होंगे तो उसमें यह सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए रहता है। चलिए, संयोजन मतलब एक ही मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। संयोजन मतलब होता है आपस में जोड़ना। तब संयोजन कैसे करते हैं, तो संयोजन दो तरीका से करते थे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मतलब आपको पूछ दे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन मतलब क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ पे क्या कहेंगे, तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। यह जानेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज मतलब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण क्या है। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहीकरण क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई प्रतिरोध की बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका पहला प्रतिरोध है, यह आपका दूसरा प्रतिरोध है, यह आपका तीसरा प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध का पहला शीर्ष है, यह हम लोग क्या कहेंगे, तो पहला शीर्ष। इसको हम लोग कहेंगे दूसरा शीर्ष। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिर पहला शीर्ष, पहला शीर्ष। इसको क्या कहेंगे, दूसरा शीर्ष कहेंगे। फिर इसको क्या कहेंगे, पहला शीर्ष कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दूसरा शीर्ष कहेंगे। देखिए पहले बच्चों, आप इस चीज को समझ जाइएगा तो आप लोग को परिभाषा तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जैसे यह आपको, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं पहला प्रतिरोध, क्या, पहला प्रतिरोध। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कहते हैं दूसरा प्रतिरोध। क्या होगा, दूसरा प्रतिरोध है। और यह मान लेते हैं यह क्या है, तीसरा प्रतिरोध। अब देखिए समझना है क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, जब दिए गए या प्रतिरोध, या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष, प्रथम तो क्या कहेंगे पहले बच्चों, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष, दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष, दूसरे क्या किए, तो प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से जोड़े। अब दूसरा प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से जोड़े। दूसरा, जब क्या करें, दूसरा प्रतिरोध का क्या था, तो दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध की क्या करते हैं, प्रथम शीर्ष से जोड़ा जाता है। तब इस प्रकार के समूहीकरण को प्रतिरोध का समान श्रेणी क्रम समूहीकरण कहा जाता है। तो अब इसको हम लोग को डिफाइन करना है, तो क्या कहेंगे, जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध का पहला शीर्ष तथा दूसरे प्रतिरोध
का दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध का पहला शीर्ष। क्या लिखे कि जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध के या क्या होगा दूसरे प्रतिरोध के पहला शीर्ष या दूसरे प्रतिरोध के या दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध के पहला शीर्ष से आपस में जोड़ा जाता है, तो शीर्ष से आपस में जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते। देखिए क्या कर रहा है कि जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष दूसरे प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष से आपस में जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और क्या श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा प्राप्त समतुल्य प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध करते। तो जो प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे RS द्वारा सूचित किया जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध को किसके द्वारा, RS द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए याद रखिएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, RS द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं जब प्रथम प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष दूसरे प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष को आपस में जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का क्या कहते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा प्राप्त प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसे किसके द्वारा, RS द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि श्रेणी क्रम समीकरण में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, तो जो हम लोग को व्यंजक प्रूव करने के लिए आता है, तो इसमें हम लोग देखिए चित्र बना लेते हैं। जिसे मान लेंगे कि यह क्या है, पहला हो गया, और यह मान लेते हैं दूसरा है, और यह मान लेते हैं तीसरा है, उसके बाद डॉट डॉट देके उसके बाद लास्ट वाले मान लेते हैं। यह पहला प्रतिरोध है, यह R1 है, यह दूसरा है, यह R2 है, यह तीसरा है, यह R3 है, यह क्या है, यह Rn है। मतलब इन प्रतिरोध को हम लोग जोड़ दिए। अब इस यह प्रतिरोध में से एक यह बैटरिक कनेक्ट है और एक यह स्विच है, इसमें परिपथ में हम लोग क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद जो है यह लगा दिए गए हम लोग। उसके बाद इसमें यहाँ से मान लीजिए A है शीर्ष, या B है, या क्या है C है, या D है। यह परिपथ से जो होकर बहने वाली धारा मान लेते हैं क्या है, I है, यह धारा I निकला। और पहला प्रतिरोध के जो दोनों शीर्ष के बीच के विभवांतर को मान लेते हैं V1 है, दूसरा को विभवांतर को मान लेते हैं V2 है, तीसरा को मान लेते हैं क्या, V3 है, और डॉट इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं क्या है, V9। और वनिष्ठ विभवांतर जो है यह क्या है, V है, और समतुल्य प्रतिरोध जो होगा यह समतुल्य प्रतिरोध क्या है, RS है। तो एक चित्र को ड्रॉ कर लेंगे जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष। अब देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष दूसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष दूसरे प्रतिरोध का दूसरा शीर्ष तीसरे प्रतिरोध के प्रथम शीर्ष, और इसी तरह क्या जोड़ते जोड़ते अनंत तक जाएंगे।
और पहला प्रतिरोध के दोनों स्विच के बीच की विभवांतर V1 है, दूसरा का V2 है, तीसरा का V3 है, डॉट डॉट क्या है Vn है। बहने वाली धारा I है और यह बैटरी जो है यह B लगा हुआ, वनिष्ठ विभवांतर V है, समतुल्य प्रतिरोध RS। अब देखिए इसको क्या वर्णन करेंगे। मान लेंगे कि माना कि ABCD एक विद्युत परिपथ है। तो माना कि ABCD एक विद्युत परिपथ है जिसमें R1, R2, R3 डॉट 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 Rn भिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी कराए। क्या ABCD एक विद्युत परिपथ है जिसमें R1, R2, R3 डॉट 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 या क्या Rn भिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम समीकरण में जुड़ी हुई है तथा प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn है। परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा I है तथा वह निष्ठ विभवांतर तथा समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः V एवं RS है। तो देखिए इस चित्र में मान लिए कि माना कि ABCD एक विद्युत परिपथ है जिसमें R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn भिन्न प्रतिरोध है जिससे होकर बहने वाली विद्युत धारा I है। यह कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V1, V2, V3 डॉट डॉट क्या है Vn है। उसके बाद मान लीजिए वनिष्ठ विभवांतर और समतुल्य प्रतिरोध क्या है RS है। तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे, चित्र का वर्णन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं तो श्रेणी क्रम समूहीकरण में धारा का मान, यह धारा I गया तो धारा का मान सबके लिए क्या होगा बराबर है। तो कह देते या I बराबर, इससे माने धारा I1 गया, इससे धारा क्या हो गया तो I2 गया। और सॉरी यहाँ पे I2 नहीं होगा क्योंकि धारा I जा रहा तो सबसे धारा क्या होगा IA गुजरा। और विभवांतर, तो विभवांतर भी है तो यह लिख सकते हो वनिष्ठ विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट क्या Vn। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा Vn। अब ओम के नियम में V बराबर क्या होता है IR, तो IRS हो जाएगा। तो क्योंकि I तो बने वाली धारा तो I है और समतुल्य प्रतिरोध क्या है RS है। यह क्या होगा IR1, यह क्या होगा IR2 प्लस क्या होगा यह क्या होगा R3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा IRN हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को कॉमन जो मिलेगा वह मिल जाएगा I। तो I को हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। I को कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या बचता है। यदि यहाँ से तो I कॉमन लेंगे तो IRS बराबर I क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा या RN हो जाएगा। अब देखिए I और I आपका कैंसिल हो गया तो कह सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा RN हो जाएगा। तो यह क्या था तो आप लोग को समतुल्य या प्रतिरोध जो है
वह क्या होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 क्या है Rn प्राप्त हुआ। तो चलिए अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि श्रेणी क्रम समीकरण में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग क्या श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मतलब श्रेणी क्रम समूहीकरण में या श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के क्या होते हैं बीजगणितीय योग के बराबर। कर सकते हैं जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम समूहीकरण में जोड़ा जाता है। कह सकते हैं जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम समूहीकरण में जोड़ा जाता है। अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी में क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि 4 एन इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब सब प्रतिरोध आपस में क्या हो बराबर, जो R1 R2 डॉट डॉट Rn तक लगा है सब प्रतिरोध आपस में क्या हो बराबर हो, तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 4 एन इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब सब प्रतिरोध आपस में क्या हो इक्वल हो, तब क्या होगा RS बराबर, तो यह क्या हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस, अब कहाँ तक, तो अप टू n तक। तो RS को जैसे एक को 10 बार जोड़ते हैं, 10 एक को n बार जोड़ते हैं, एक को R बार जोड़ेंगे क्या होगा, एक को जो n बार जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा, या n होगा, या R को n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा NR हो जाएगा। तो यहीं तक यह था टॉपिक्स, जो इस टॉपिक्स पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल को बनाएंगे और इसमें यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इस कारण इसको आप लोग देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में।